आहे तुमको पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे मस्तक झुके हर पल। तेरे शरण में आए हैं, तेरे शरण में आएंगे, तेरे शरण में आकर के गुरुवर रह जाएंगे। मेरे जिंदगी की आप तस्वीर हो, आने वाले कल की आप तस्वीर हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे मस्तक झुके हर पल। तेरे 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 चरणों की पूजा, मुझको ना कोई ना गुरु मिला दूजा। तुझको ही तो मैंने जीवन का सब माना है। मेरे जिंदगी की आप तक आधार हो, आते जाते श्वास की आप गुरुद्वार है। मन में तेरी भक्ति को कैसे बसाऊं, छोड़ के इन चरणों को और कहाँ जाऊं। उपकार किए इतने कैसे मैं गिनाऊंगी, मेरे रोम रोम गुरुवर बस गाते जाऊंगी। मेरे जिंदगी की आप तकदीर हो, आने वाले कल की आप तस्वीर हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे गुरु मस्तक झुके हर पल। पूजा है तुमको पूजेंगे हर क्षण, चरणों में गुरुवर मस्तक झुके हर पल। सभी जन सिर झुकाएंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव आपके अमृतवाणी से धर्म सभा को संबोधित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। परम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः, मुनिर्पाशत तीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरतम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं, धर्म संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकम्। इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्दु देवहि विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीति त्रिदिकानि चैव, पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्थं गणहर देवीं गन्ध्यं सम्मं, प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोयं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काउशुगुरुसालुच्यम्। अंगो वंगो पैण्य पावडय पर्यम्य सुत परमाणु योग पुब्बग चूलिया चेव सुतथि द्विधम्म काह्यम शनिच्च कालम।
अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंचव्याचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरीशया वंदे संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होमनिरता षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिकाः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयर्बत्ति काउशुगुगुत्सालुचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरितयुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं त्रियणगुणपरदाणं सब्बसाहूणं सनित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मुझ जे जाया झाण गिया कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय सो परम अपनबेवी। ग्रंथ के माध्यम से आचार्य श्री योगींद्र देव महाराज अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट के लिए उनके प्रश्न पूछने पर उनके द्वारा प्रश्न पूछने पर इन परमात्मा अंतरात्मा और बहिरात्मा का वर्णन कर रहे हैं। कल 26वां गाथा सूत्र हुआ था, आज 27वां। येन शुद्धात्मना स्वसंवेदन ज्ञान चक्षुषावलोकितेन पूर्वकृत कर्माणि नश्यन्ति तम किम न जानासि तम हे योगिन इति कथयन्ति। जिस शुद्धात्मा के द्वारा अपने संवेदन ज्ञान रूपी नेत्र से अवलोकित उस पूर्वकृत कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं, उस आत्मा को तुम क्या नहीं जानते हे योगिन। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। जे देठे तुटंति लहु कमय पुब्ब कियाई सो पर जानहि जोइया देहि बसंतु न काय। जिसके द्वारा जिसके देख लेने से जिसके देख लेने से जे दिट्ठी मतलब जिस परमात्मा को वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर जब अंतरात्मा देखता है और उसको देखने से लहु मतलब शीघ्र ही, पुप कियाई मतलब पूर्व कृतानि, कम्मई यानी कर्माणि,
अतीत काल में जिन कर्मों का बंध किया है वह सारे के सारे कर्म टुट्टन्ति, मतलब चूर्ण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तम परम, उसको, जो कौन परमात्मा है, परम उत्कृष्ट परमात्मा को जानासी, जानते हो। देहे बसंतम न किम, हे योगिन, उस देह में रहने वाले उस परमात्मा को तुम क्यों नहीं जानते। क्या अर्थ हुआ? जिस परमात्मा को बीत राग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर, जो अंतरात्मा बीत राग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर देखता है तो शीघ्र ही पूर्व उपार्जित कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस सदानंद रूप परमात्मा को देह में रहते हुए ही योगी तू क्यों नहीं जानता। वह कहां पर है? इस शरीर में स्थित है। शरीर में स्थित अंतरात्मा जब निर्विकल्प समाधि में लीन होकर के उस परमात्मा के, जो बाहर परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ साथ जो शरीर में रह रहा है उस आत्मा के जब दर्शन करता है, आत्मा के ध्यान करता है, उस समय पूर्व में जो उपार्जित कर्म थे वह कर्म टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये यहां पर कह रहे हैं उस शरीर में रहते हुए उस आत्मा को तू क्यों नहीं जानता, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। समझ में आया? हाँ, आगे। जिथु न इंद्रिय सुह दुहई, जिथु न मन वावारु, सो अपा मुनि जीव तुहु अन्नु परिम अबहारु। क्या कह रहे हैं? जिथु न इंद्रिय सुह दुहई, जिसके इंद्रिय जनित सुख और दुख नहीं है। जिथु न मन बावारु, और जिसमें मन का व्यापार, संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है। सो अप्पा मुनि जीव तुहु अन्नु परिम अबहारु, उसको जो पूर्व में कहा गया है लक्षण, ऐसे आत्मा को तू आत्मा मान और सारे के सारे जितने विभाव है उन विभाव परिणामों को छोड़। जब यह अंतरात्मा निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है उस समय इंद्रिय जनित सुख दुख उसके अनुभव में नहीं आती, क्योंकि इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है और मन का व्यापार भी, संकल्प विकल्प रूप जो मन का व्यापार है वह भी रुक जाता है। उस समय जो आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है उसे ही तू वास्तव में जान और बाकी सब विभावों को छोड़। यहां पर टीकाकार ने लिखा है निर्विकल्प समाधु सर्वत्र बीतराग विशेषणम किमर्थम कृतम इति। इस सभी जगह आपने निर्विकल्प समाधि के साथ में बीतराग विशेषण किस लिए लगाया है? तो उसका उत्तर दिया है कि जहां पर बीतरागता है वहीं निर्विकल्प समाधि पना है। इस रहस्य को समझाने के लिए निर्विकल्प समाधि के साथ बीतराग विशेषण जोड़ा है।
अथवा ये सरागिणोपि संतो वयम निर्विकल्प समाधिस्था इति वदन्ति तन निषेधार्थम। क्या कहा है? और जो सरागी रागी द्वेषी लोग भी, जो राग द्वेष से सहित हैं, ऐसे लोग भी वयम निर्विकल्प समाधिस्था, हम लोग निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, इस प्रकार से कहते हैं। उसके निषेध करने के लिए ये वीतराग विशेषण लगाया है। क्योंकि रागी द्वेषी जो रहते हैं वह कभी भी निर्विकल्प समाधि नहीं कर सकते। संसार में जितने भी प्राणी हैं, आज एक पक्ष ऐसा भी है जो कपड़े में ही भोजन करते हुए गादी पर बैठ करके भी निर्विकल्प समाधि, आत्मा का अनुभव हो रहा है, होता है, इस प्रकार का कथन करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि तो नियम से कहां पर होगी? वीतराग अवस्था में होगी। सरागी को कभी निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती है। शुद्धोपयोग भी कहते हैं, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग भी मानते हैं, लेकिन आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग होता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक शुभोपयोग होता है, और सप्तम गुण स्थान के उत्तरार्ध से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है, और 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान होता है। समझ में आया? उपयोग के मूल में दो भेद बतलाए, एक शुद्ध उपयोग, एक अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो भेद किए, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। श्रावक के पास में यदि मिथ्या दृष्टि है तो अशुभ उपयोग रहता है, यदि सम्यक दृष्टि है अथवा देश संयमी भी है तो भी शुभोपयोग रहता है। और जो मुनि महाराज रहते हैं उनके पास भी दो उपयोग होते हैं, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। छठवें सातवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान के पूर्वार्ध तक शुभोपयोग होता है और उसके बाद में शुद्धोपयोग हो सकता है। आठवें गुण स्थान से ऊपर नियम से शुद्धोपयोग ही रहता है, वहां पर शुभोपयोग नहीं रहता। यहां यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है, एक योग होता है और दूसरा उपयोग होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है। योग मतलब काय वांग मनः कर्म योगः, काय वचन और मन की क्रिया का नाम योग है। जब हम मन के माध्यम से विचार करते हैं उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम मनोयोग है। जब हम बोलते हैं, बोलते समय उन वचनों के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम वचन योग है। और शरीर के माध्यम से जब कोई क्रिया करते हैं उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम काय योग है। ये तीन योग कहलाते हैं। ये तीनों योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। ध्यान से सुनना, ये तीनों योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जब मन के माध्यम से पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, नमो और उपकार का भाव करते हैं तो शुभ मनोयोग होता है।
और जब इसी मन के माध्यम से दुष्चिंतन करते हैं, किसी के बुरा सोचते हैं, है ना, मन के माध्यम से उनके घर में आग लग जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी दुकान बंद पड़ जाए, इस प्रकार से जो हम विचार करते हैं उस समय ये अशुभ योग मनोयोग कहलाता है। वचनों के माध्यम से जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद करते हैं, किसी के हित के लिए उपदेश देते हैं, तो ये सब शुभ वचन योग कहलाता है। और इसके विपरीत जब इसी वाणी के माध्यम से दूसरे से बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं अथवा विकथा करते हैं, तो यह अशुभ वचन योग कहलाता है। शरीर के माध्यम से जब हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, माला फेरते हैं, जो भी शारीरिक आहार दान आदि देते हैं, तो उस समय ये शुभ काय योग कहलाता है। और इसके विपरीत जब पापमय क्रियाएं करते हैं तो उस समय अशुभ काय योग कहलाता है। समझ में आ रहा है? विशेष बात आपको ध्यान से सुनना है, योग शुभ हो तो उपयोग भी शुभ ही रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुनना, योग शुभ हो तो उपयोग भी शुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और योग अशुभ हो तो उपयोग भी अशुभ हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। समझ में आ रहा है? महाराज उदाहरण देकर के समझाओ। देखिए, जो उपयोग होता है उसका संबंध गुण स्थान से होता है, और योग का संबंध मन वचन काय की क्रियाओं से होता है। हमने क्या कहा? शुभ योग हो तो उपयोग भी शुभ ही हो ऐसा नहीं है, शुभ भी रह सकता है और अशुभ उपयोग भी रह सकता है। कैसे? मान लो कोई अभव्य जीव है। कौन है? अभव्य जीव है, जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे अभव्य कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको प्राप्त करने की योग्यता जिस जीव के पास होती है वह भव्य जीव कहलाता है, और जिस जीव के पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है वह अभव्य जीव कहलाते हैं। अभव्य जीव है वह भी भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, और मुनि बन करके मुनिचर्या का भी पालन कर रहा है। उनका योग कैसा है? शुभ है, लेकिन उपयोग प्रथम गुण स्थान होने के कारण से उपयोग अशुभ ही रहेगा। यदि सम्यक दृष्टि है उस समय भी उनका योग भी शुभ है और उपयोग भी शुभ रहेगा। समझ में आया? अब योग अशुभ है, मतलब कोई भी क्रियाएं अशुभ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उपयोग भी अशुभ हो सकता, शुभ भी हो सकता। यदि मिथ्यात्व है तो अशुभ उपयोग रहेगा, और सम्यक तो है तो शुभ उपयोग रहेगा। महाराज और स्पष्ट करिए। भरत और बाहुबली ये दोनों प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के सुपुत्र थे। भरत चक्रवर्ती थे तो बाहुबली कामदेव थी। और जिस समय युद्ध चल रहा है, दोनों में 3 प्रकार के युद्ध हुए थे। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, ये तीनों युद्ध हुए। और इसके बाद भी क्या किया? जब तीनों युद्धों में भरत चक्रवर्ती हार गए तो क्या किया? चक्र चला दिया बाहुबली के ऊपर। कौन सा योग है?
अशुभ योग है लेकिन उपयोग शुभ है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है। दोनों ही उपयोग शुभ है लेकिन योग अशुभ है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से उपयोग शुभ रहे लेकिन योग शुभ भी रह सकता है, अशुभ भी रह सकता है। सम्यक दृष्टि जीव जब अपनी सट आवश्यक का पालन करता है तो उसका योग भी शुभ होता है, उपयोग भी शुभ है। और जब वह सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि उसके पाप का त्याग तो है ही नहीं, पाप क्रियाएं करता है, राजा होकर के युद्ध भी करता है, तो उस समय उसका उपयोग तो शुभ रहता है लेकिन योग अशुभ होता है। ये थोड़ा सा विषय आपको बीच में बता दिया। तो जो सरागी होकर के भी, घर में रह करके भी मुझे निर्विकल्प समाधि होती है ऐसा कहते हैं, मुझे आत्मा की अनुभूति होती है ऐसा कहते हैं, तो उनके लिए आचार्य श्री शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? आकाश के फूल की माला बनाकर बंध्या के पुत्र की शादी में उसके गले में पहनाना। न आकाश का फूल होता है और न बंध्या का पुत्र होता है। ये क्या हो गया? ये झूठा है, हो ही नहीं सकता। और फिर भी कहते हैं जो राग देश से लिप्त है, राग देश से जिनका चित्त मलिन है, पंच इंद्रिय के व्यापार में लगे हुए हैं, फिर भी कहते मुझे आत्मा की अनुभूति होती है, वे ध्यान करना चाहते हैं। तो आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने उसी ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, वह व्यक्ति अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। क्या फूटेगा? क्यों प्रदीप जी, क्या फूटेगा? पर्वत फूटेगा क्या? नहीं, सिर ही फूट जाएगा। तो जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में लीन है और फिर भी आत्मा की अनुभूति करना चाहता है अथवा कहता मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है, वो बिल्कुल असत्य है। कैसा उदाहरण दिया? जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में लीन है और कहता मैं आत्मानुभूति करना चाहता हूं, वह अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। ऐसा उदाहरण दिया है। लिखते जा रहे हैं, सुनो भी, महाराज सुनते सुन करके लिख रहे हैं। तो इसलिए यहां पर आचार्य महोदय ने उस निर्विकल्प समाधिस्था इति बदंती, ये सरागिणोपि संतो वयम निर्विकल्प समाधिस्था इति बदंती तन निषेधार्थम बीतराग विशेषणम संयुक्तम। जो सरागी है फिर भी कहते हैं मुझे निर्विकल्प समाधि होती है, उनके निषेध करने के लिए बीतराग शब्द जोड़ा है। जो निर्विकल्प समाधि होगी नियम से बीतरागता रूप ही होगी, ये नियम है। यह परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरूपे तम आह। जो परमात्मा व्यवहार की अपेक्षा से शरीर में रहता है और निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह अपने ही स्वरूप में रहता है, उसको कहते हैं। देहा देह ही जो वसई भेया भेय नयेन सो अप्पा मुनि जीव तुहु किम अन्य बहुएन। क्या कह रहे हैं? देहा देह ही माने देह माने शरीर और अदेह माने आत्मा।
जो रहता है, जो शरीर में और आत्मा में रहता है, कैसे रहता है? भेदा भेद नहीं न, भेद नहीं की अपेक्षा से वह कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। और अभेद नहीं की अपेक्षा से कहाँ रहता है? अपनी आत्मा में रहता है। सो अप्पा, उस आत्मा को तुम जानो, इस प्रकार से कहा है। किम अन्य बहुएण तू, तुमको अन्य और सब बातों से क्या मतलब है? अपने से जो भिन्न है, ऐसे शरीर आदि पर पदार्थ, राग आदि विभाव परिणाम, इनसे क्या मतलब है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो अपने से भिन्न शरीर में रह रहा है और शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपने आत्म स्वभाव में ही रहता है। अर्थात व्यवहार नए से तो देह से अभेद रूप है, तन्मय है। शरीर में रह रहा है लेकिन शरीर में नहीं है। अंतरात्मा की दृष्टि क्या होती है? शरीर में रह रहा है किंतु शरीर में नहीं है। जैसे व्यवहार से कहा जाता है, बेटा वो घी का घड़ा उठा लाओ। काय का घड़ा? कभी आपने घी का घड़ा देखा है? सुना है। घी का घड़ा मतलब क्या? घड़ा किसका है? मिट्टी का है, लेकिन उसके अंदर घी रखा हुआ है, इसलिए व्यवहार से कहा जाता है घी का घड़ा। घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन घी का घड़ा लेकर के आओ। समझ में आ रहा है? हाँ? दूध की भगोनी उठा लाओ। भगोनी बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? पतेली। दूध की पतेली लाओ। क्या पतेली दूध से बनी है? पतेली किसकी है? स्टील की रह सकती है, पीतल की रह सकती है, मिट्टी की रह सकती है, लेकिन व्यवहार क्या करते हैं? दूध की पतेली लाओ। क्योंकि और सारी और भी पतेलियां हैं, किसी में दाल रखी है, किसी में चावल है, तो इसलिए कहा दूध की पतेली लाओ। जिसमें दूध रखा है वह पतेली लेकर के आओ। घी का घड़ा लाओ मतलब और भी घड़े हैं, किसी में दूध है, किसी में दही है, किसी में पानी है। जब कह दिया घी का घड़ा लाओ मतलब जिसमें घी रखा है वह घड़ा लेकर के आओ, यह उसका अर्थ हुआ। उसी प्रकार से यहां पर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यह जीव शरीर में रह रहा है और इसको जीव कहना है। मुनि महाराज के लिए उपदेश दिया है, जब चलना है तो ईर्या पथ से चलना, ईर्या समिति पूर्वक 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलना, जीवों की रक्षा करते हुए चलना। जीव दिखाई देते क्या? किसकी रक्षा करना? जीव तो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो पुद्गल है। महाराज आपने ही बताया था, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारी पंचेंद्रियों का विषय बन रहा है वह सब पुद्गल है और जीव कभी दिखता नहीं। तो जीवों की रक्षा करो। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। जीव तो दिखाई नहीं देते, फिर किसकी रक्षा करें? बताओ, जीवों की रक्षा करो। न जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्थि का कुछ भी दिखाई देता क्या? जीव दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी व्यवहार से कहा जाता है कि जो चल रहे हैं, फिर रहे, दिखाई दे रहे हैं, इनमें वह जीव विद्यमान है,
इसलिए इनकी रक्षा करो। जीव कभी मरता नहीं है। जीव कभी अपना कहना, घर को अपना कहना, गांव को अपना कहना, राष्ट्र को अपना कहना, देश को अपना कहना, ये अलग अलग नहीं की अपेक्षा से कथन मिलता है आलाप पद्धति ग्रंथ के अंतर। उसका विस्तार यदि आपको पढ़ना है तो आलाप पद्धति ग्रंथ को एक बार अवश्य पढ़िए। अपना ये सौभाग्य है गुरुदेव के मुखारबिंद से 1 2 3 बार यह आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ने को मिला है। तो यहां पर प्रसंग में जो ये कहा जाता है कि आत्मा शरीर में है, शरीर में रह रहा है, वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। और जो आत्मा अपने स्वभाव में है, इस प्रकार का जो कथन किया जाता है वह शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और निश्चय नय से ये आत्मा अपने ही स्वभाव में स्थित है और शरीर से अत्यंत भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। उसे हे जीव तू आत्मा जान, अर्थात नित्यानंद बीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर अपने ही आत्मा का ध्यान कर। अन्येन अपने से भिन्न, अपनी आत्मा से भिन्न बहुना देह और राग आदि से तुझे किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। देह में रहता हुआ भी निश्चय से देह स्वरूप जो नहीं होता वही निज शुद्धात्मा उपादेय भूत है। शरीर में रह रहा है लेकिन शरीर में नहीं होता। वह घी घड़े में रखा है लेकिन घड़ा कभी घिरतमय नहीं होता, वह मिट्टी में ही रहेगा। आवाज आ रही है? हाँ। अथ जीवा जीवयो एकत्वम मां कारसीर लक्षण भेदेन भेदो अस्ति इति निरूपयति। अब जीव और अजीव इन दोनों में एकत्व मत करो, इन दोनों को एक मत करो। लक्षण भेदेन भेदो अस्ति इति निरूपयति। लक्षण के भेद से इन दोनों में भेद है। किसमें? जीव में और अजीब में। जीव का लक्षण अलग है और अजीब का लक्षण अलग है। जीवा जीव म एक करी लक्षण भेव, जो पर सो पर भण भी मुनि अप्पा अप्पु अभेयु। अपभ्रंश भाषा। जीवा जीव म एक करी, तुम जीव और अजीव को एक मत करो। हमको जोर से बोलना पड़ रहा है, जो दूर बैठे हो पास में आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। अरे आपका पुण्य देखिए, आपका जीवा जीवो मां एको कुरु। जीव और अजीव इन दोनों को एक मत करो। लक्षण भेदेन भेद, लक्षण के भेद से इन दोनों में भेद है। मतलब जीव का लक्षण अलग है
और अजीब का लक्षण अलग है। जो जानता है, देखता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति विद्यमान है, उसे जीव कहते हैं, और जिसके अंदर जानने और देखने की शक्ति विद्यमान नहीं है, उसे अजीब कहते हैं। तुझे नाम क्या है? नाव काय? ध्रुव. तो आता मी सांगितलं ते नहीं म्हणला. बच्चे जब पाठशाला में पढ़ते हैं तो उनको बताया जाता है जो चलते हैं फिरते हैं उसे जीव कहते हैं, और जो चलते फिरते नहीं है उसे अजीब कहते हैं। बच्चों को समझाने की परिभाषा है, सैद्धांतिक परिभाषा नहीं है। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, जो चलता है फिरता है उसे जीव कहते हैं। उससे पूछा, बताओ तुम्हारे पापा जीव है कि अजीब है? जीव है। क्यों? क्योंकि वो चलते हैं फिरते हैं। तुम्हारी मम्मी जीव है कि अजीब है? जीव है, क्योंकि वो भी चलती फिरती है। गाय जीव है या अजीब है? गाय भी जीव है, क्योंकि चलती फिरती है। घोड़ा जीव है कि अजीब है? जीव है, क्योंकि चलता फिरता है। चींटी वह भी जीव है, क्योंकि चलती फिरती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछते पूछते उससे पूछा, बताओ आपके घर में जो कार गाड़ी है वो जीव है कि अजीब है? वह भी जीव है, क्योंकि वो भी चलती फिरती है। सुन रहे? तो मतलब जब चल रहे हैं उसी समय जीव है, जिसमें ध्यान में बैठे हैं, स्थिर बैठे उस समय जीव नहीं है। ये परिभाषा ठीक नहीं है। स्थावर कायिक जो जीव होते हैं वो चलते फिरते नहीं है, एक ही स्थान पर जन्म से मरण तक वही रहते, तो वो जीव नहीं है? जीव है। सही परिभाषा क्या है? जो जानता है, देखता है, जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति विद्यमान है, वह जीव कहलाता है, वह जीव का लक्षण है। और जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति नहीं है, वह अजीब है। ये लक्षण बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में लक्षण के भेद की अपेक्षा से भेद कहा गया है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण यह किसका लक्षण है? ये पुद्गल का लक्षण है, अजीब का लक्षण नहीं। अजीब अलग है, पुद्गल अलग है। ध्यान से सुनना, अजीब और पुद्गल में अंतर है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना करते हुए, उसका मंगलाचरण करते हुए आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, जीव मजीबम दब्बम। जीव और अजीब ये दो द्रव्य, जिनवर बसहेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। इस मंगलाचरण में जीव और अजीब ये दो द्रव्य कहे हैं। द्रव्य के भेद किए तो दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो आप जानते हैं, जो जानता है देखता है, वह जीव द्रव्य तो जानते हैं। लेकिन जो जानता देखना नहीं, देखता नहीं है, वह अजीब द्रव्य है। जीव द्रव्य एक है और शेष पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अजीब द्रव्य है। ये पांचों ही द्रव्य न जानते हैं न देखते हैं और न इनके अंदर जानने देखने की शक्ति है। ये अजीब द्रव्य है। इन अजीब द्रव्य में ही एक पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल में और अजीब में क्या भेद है? जो पुद्गल है वह नियम से अजीब है, और जो अजीब है वह नियम से पुद्गल ही हो, ऐसा कोई नियम
नहीं है। जो अजीब है वह पुद्गल भी हो सकता है, धर्म द्रव्य भी हो सकता है, अधर्म द्रव्य भी हो सकता है, आकाश द्रव्य भी हो सकता है और काल द्रव्य भी हो सकता है। समझ में आ रहा विषय कि नहीं? अजय, समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है। तो इसलिए यहां पर जीव और अजीब इन दोनों को एक मत समझो, एक मत करो, क्योंकि आपका स्वभाव एक करने का है। कैसे महाराज? जब कभी जाते हैं, कभी दूध में पानी मिला देते हैं, है? कभी दूध को में पानी मिला देते हैं, एक कर देते हैं, कभी दूध में शक्कर मिला करके एक कर देते हैं, है? जब शरबत बनाते हैं उसमें नींबू और शक्कर मिला करके एक, मिलाने का स्वभाव आपका है, और चौके में भी कहने से चूकते नहीं, संकोच नहीं, महाराज इसमें ये मिला लो तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मिला लो महाराज। अरे मिलाने का काम तो आपका है, एक करते हैं, है? देखिए भाव, एक चीज याद आ गई, सुना देते हैं। ये एमपी के लोग आए हैं, 2 लोग एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास कटनी, और एक अतिशय क्षेत्र बहोरी बंद, नाम सुना कभी? हाँ, आचार्य श्री के साथ में 3 बार उस क्षेत्र पर जाने का सौभाग्य मिला। 2001 में ग्रीष्मकालीन वाचना हुई थी, फिर 2006 में भी शायद शीतकाल में गए थे, 6 में, फिर 2010 में फिर ग्रीष्मकाल में कुछ समय रुके थे गुरुदेव। 3 बार उस क्षेत्र पर गए। मूल नायक खड़गासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, और छोटा क्षेत्र था। गुरुदेव के प्रवास से उस क्षेत्र का बहुत विकास हो चुका है। वहां पर ये निरंतर तब देखते थे, उस समय इनके बाल काले थे, कुछ काले थे कुछ सफेद थे, अभी पूरे सफेद हो गए हैं, लेकिन चश्मा काला लगा है। आंखों का ऑपरेशन वो इसलिए लगाया होगा। ये एमपी से आए हैं, तो एमपी की एक घटना याद आ गई। सगरा गांव है दमोह के पास, दमोह पता है? हाँ महाराज, कुंडलपुर जिसको पता उसको दमोह तो पता ही रहेगा। तो वहां के हैं, तो सागर में चातुर्मास था गुरुदेव का, और जब चौका खाली जाता था, मतलब बहुत सारे चौके रहते थे वहां पर ऐसा नहीं 2 महाराज तो 2 चौके, 4 महाराज तो 4 चौके, 10 महाराज तो 10 चौके। वहां की स्थिति अलग ही थी। 50 चौके प्रतिदिन, मतलब खाली, मतलब महाराज तो उतने ही थे। महाराज कितने थे उस समय? 27 महाराज थे, 24 मुनि महाराज थे और 3 ऐलक छुल्लक थे, और बाकी कुछ ब्रह्मचारी थे। तो लेने के लिए आते थे, लाइन लगती थी भैया जी को लेने के लिए आते थे। एक चौके में, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो ये कहीं सुन लिया बस घटना सुनाते हैं। तो उस चौके में 2 थी। कौन थी 2? बहुत सारे लोग थे, लेकिन घर के जो 2 थी, दौरानी जिठानी थी या सास बहू थी, हमें ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो 2 थे। योगा योग से लगभग लंबा प्रवास रहा, 2-3 बार उसमें जाना हुआ। तो जब दूध देने का समय आता था, दूध देते थे, तो जो एक महिला जब दूध देती थी, दूध देते समय भगोनी से गिलास में निकालते समय ऊपर से जो मलाई रहती उसको ऐसे करती थी, दूध में देती थी। और दूसरी महिला जब दूध देती थी तो मलाई को कितने 98 की बात है, कितने साल हो गए?
28 साल पुरानी बात है, याद आ गई अभी। जब भी हम ध्यान से देखते, बोलते कुछ नहीं थे लेकिन हंसते थे। दूध देते, दूध निकालते समय एक तो मलाई गिलास में ऐसे निकालती थी और दूसरी देते समय उसको समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों को देखो, एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा, 2-4 बार ऐसा देखने का हमको। देखो अपने अपने भाव, उंगली दोनों की चल रही है। दूध की मलाई के ऊपर दोनों की उंगली चल रही है। एक की उंगली दूध देने के लिए, मलाई देने के लिए चल रही है और एक की उंगली दूध तो दे रही है, दूध दोनों दे रहे हैं, लेकिन एक दूध के साथ मलाई को भी दे रही है और दूसरी मलाई को बचा करके दूध दे रहे हैं। आपको क्या देते? महाराज न दूध देते न मलाई देते। मलाई तो दूर की बात हो गई। दूध अब क्यों नहीं देते ये बात अलग है, हो सकता है आपको पछता नहीं हो इसलिए नहीं देते है। हाँ, अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। गुरु जी है परिस्थिति ब्रैकेट में बोल रहे हैं। गुरु जी उदाहरण देते थे, एक माँ के 2 बच्चे थे और एक माँ को, एक बच्चे को दूध देती थी तो मलाई देती थी, बासुंदी देती थी, और दूसरे बच्चे को दूध देती थी उसमें पानी मिला करके देती थी। वो बच्चा कहता था, माँ तुम इतना भेदभाव क्यों करती हो? भेद विज्ञान किया करो लेकिन पक्षपात तो मत किया करो। हमको भी मलाई दिया करो। नहीं बेटा, तेरा लीवर कमजोर है, यदि मलाई दूंगी तो लीवर और कमजोर हो जाएगा, उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, लीवर खराब हो सकता है। और जिसको मलाई देती हूं अब क्या है, पहलवान है, कुश्ती खेलता है, उसको मलाई दूंगी तो उसके लिए उसका शरीर पुष्ट बनेगा, हृष्ट पुष्ट बनेगा, लेकिन तुझे मलाई दूंगी तो तेरा शरीर और कमजोर हो जाएगा, तू बीमार पड़ जाएगा। हाँ, ये दृष्टि है तो अलग बात, इसमें पक्षपात नहीं है। मां समझती है किसको क्या परोसना है, कैसे परोसना है। क्यों असली दादी जी? महाराज उदाहरण, एक गुरु जी का उदाहरण है, जो दूसरा उदाहरण दिया गुरु जी का उदाहरण है। तो मां को ख्याल रहता है कि किसको क्या परोसना, और धर्म पत्नी को भी ख्याल रहता है कि पति को आमने सामने बैठे पूछ लेंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि दोनों को मिलाने का आपका स्वभाव है। यहां पर जीव और अजीब इन दोनों को एक मत करो। ये दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है और लक्षण अलग होने से ये दोनों द्रव्य भी अलग अलग है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है, वही गाथा टीकाकार ने यहां पर लिखी है। तो जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो ये लक्षण है, ये पुद्गल का लक्षण है, और जो जानता नहीं देखता नहीं अजीब का लक्षण है। जो जानता है देखता है ये जीव का लक्षण है। ऐसा
रस आदि वर्ण आदि से रहित शुद्ध चैतन्य यह जीव का लक्षण कहलाता है। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, अरसमरूप मगंधम अवत्तम चेदना गुण समद्दम जान अलिंग गहनम जीव मणिदिष्ठ संठानम। जीव का स्वरूप बता रहे हैं अरस, जिसमें 5 प्रकार के रस में से कोई भी रस नहीं है। अरूप 5 प्रकार के रूप में से, वर्ण में से कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। अगंधम सुगंध और दुर्गंध भी नहीं है। अवत्तम जो अव्यक्त प्रकट नहीं है। चेतना गुण जिसका लक्षण है। असद्दम जो शब्द से भी रहित है। जान अलिंग गहनम और जिसका कोई लिंग भी नहीं है। यह स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग ये सब शरीर के आश्रित है। आत्मा के कोई लिंग नहीं है। आत्मा न पुरुष है, आत्मा न स्त्री है, आत्मा न नपुंसक है। आत्मा इन लिंगों से रहित है। अलिंग गहनम और अनिदिष्ट संठानम, संठान यानी संस्थान, इसका कोई नियत संस्थान नहीं है। संस्थान मतलब आकार। जो 6 प्रकार के संस्थान होते ना, कौन कौन से? समचतुर संस्थान आदि 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। ये शरीर के संस्थान होते हैं। आत्मा का कोई संस्थान नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। आत्मा निराकार है, आकार से रहित है। इसका क्या स्वरूप है, ये कितना बड़ा है, तो कहा निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो ये लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है। और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जिस शरीर में रह रहा है, जो शरीर जिस जीव को प्राप्त हुआ है उसी के आकार वाला है, उतना ही उसका आकार है, उसकी अवगाहना है। जिस जीव को जो शरीर मिला है उसी आकार में वह आत्मा हो जाता है, संकोच विस्तार गुण के कारण से। संकोच विस्तार ये क्या है? एक दीपक जला के रखा है और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी, उसका प्रकाश कहां तक फैल जाता है? सीमित हो जाता है कटोरी तक। कटोरी हटा करके गिलास रख दिया, उसका प्रकाश गिलास तक फैल जाता है। गिलास को हटाया, एक तपेली भगोनी रख दी, उसका प्रकाश भगोनी तक हो जाता है। भगोनी हटा करके बाल्टी रख दी, बाल्टी तक फैल जाता है। बाल्टी को हटा दिया और क्या बचा है? टंकी रख दी, टंकी के बराबर हो जाता। टंकी हटा दी तो जिस रूम में रखा उस रूम में पूरे में फैल जाता है। यह क्या हुआ? ये विस्तार होता गया। अब संकोच इससे विपरीत, पहले फैला हुआ था पूरे रूम में, बाद में टंकी रख दी तो टंकी तक सीमित हो गया। टंकी हटा करके बाल्टी रखी, बाल्टी तक सीमित हो गया। बाल्टी हटा करके तपेली रखी, तपेली तक सीमित हो गया। तपेली हटा करके गिलास रखा, गिलास तक सीमित हो गया। और गिलास हटा करके कटोरी रखी तो कटोरी तक सीमित हो, ये संकोच हो गया। तो इस प्रकार से संकोच विस्तार यह गुण आत्मा के पास है। इसलिए ये आत्मा जिस शरीर में जाता है उसी के बराबर आकार वाला हो जाता है। चींटी के शरीर में गया तो चींटी जितनी संकोचित हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश, और हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के शरीर के बराबर फैल जाते हैं। ये समझना चाहिए। ये सब जितने भी लक्षण बताए इसमें जीव के, वह सभी जीव के लक्षण हैं। मतलब जीव में ये सब नहीं होता, ये सब निषेधात्मक है।
उसमें रस भी नहीं है, रूप भी नहीं है, गंध भी नहीं है, व्यक्त भी नहीं है ना, शब्द भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है। ये सब निषेधात्मक शब्द है। फिर क्या है? चेतना गुण। चेतना गुण इसमें पाया जाता है, वह जीव का लक्षण है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तस्य शुद्धात्मनो ज्ञानमय आदि लक्षणम विशेषण कथयति। वह शुद्धात्मा का ज्ञानमय आदि लक्षण विशेषण के माध्यम से कहा जाता है। अमनु अनिंद्यो नानमो मुक्ति बिरहिउ चिमित्तु अप्पा इंद्रिय बिसौ नबी लखनु एहु निरुत्तु। क्या कह रहे हैं? वह शुद्धात्मा कैसा है? अमनु, मन से रहित है। उस शुद्ध आत्मा की मन भी नहीं है। अनिंद्रियो अनिंद्रियो, उसकी इंद्रियां भी नहीं है। शुद्ध आत्मा की इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है। फिर कैसा है? ज्ञानमय, ज्ञानमय है। मूर्ति विरहित, और मूर्ति से रहित है। इसकी कोई मूर्ति नहीं। मूर्ति मतलब आकार नहीं है। जो पिछली जो आचार्य संबंध कुंद स्वामी ने लिखा था, वही विशेषण यहां दे रहे। उसका कोई आकार नहीं है, मूर्तिक नहीं है। मूर्तिक किसे कहते हैं? जो हमारे पंच इंद्रियों का विषय बनता है, जो द्रव्य अथवा पंच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय बनता है, वह मूर्तिक कहलाता है। और पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, उसे अमूर्तिक कहते हैं। तो आत्मा कैसी है? मूर्ति रहित है और चिन्ह मात्र, चित्त मात्र यानी चैतन्य मात्र है। और यह आत्मा इंद्रिय विषयों नबी, इंद्रियों का विषय भी नहीं है। आत्मा के इंद्रियां भी नहीं है, और जिसके पास इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का भी विषय नहीं है। मतलब आत्मा को स्पर्शन इंद्रिय से छू करके नहीं जान सकते, उसका कोई स्वाद भी नहीं, कोई रस नहीं, इसलिए चख करके भी नहीं जान सकते। उसमें कोई गंध नहीं है, इसलिए घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ करके भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और उसमें कोई वर्ण नहीं है, इसलिए आकार नहीं है, इसलिए नेत्र इंद्रिय के माध्यम से देख करके भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और वह शब्द से रहित है, इसलिए सुन करके भी उसका ज्ञान कर्ण इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो सकता। इस प्रकार का यह लक्षण कहा गया है। आत्मा से भिन्न जो अजीब पदार्थ है, उसके लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक जीव संबंधी और दूसरा अजीव संबंधी। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप है, वह तो जीव संबंधी है। और पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अजीब जीव संबंधी नहीं है, अजीब संबंधी ही है। इसलिए अजीब है और जीव से भिन्न है। इस कारण से जीव से भिन्न अजीब रूप जो पदार्थ है, उनको अपने मत समझो। ये बताने का तात्पर्य क्या है कि इसमें जो ममत्व भाव है, ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि, ममत्व बुद्धि है। इस बुद्धि को छोड़ करके ये मेरे नहीं है, ऐसी बुद्धि को बनाओ। जीव संबंधी भी जो अजीब है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वह भी मेरे नहीं है। और अजीब संबंधी जो पुद्गल आदि है, वह भी मेरे नहीं है। ऐसा समझो, ऐसा चिंतन करो, इनको अपने मत समझो। है महाराज, हम अपनी नहीं समझते। कब तक? जब तक आपका प्रवचन चल रहा है तब तक। यदि अपना नहीं समझते, वास्तव में अपना नहीं समझते, तो क्या करते? देखो,
अब जितने लोग भी यहां पर आए हैं लगभग पूरा हॉल भरा हुआ है। अब जो जहां से आए हैं वहां जाएंगे, है? जो जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। पार्श्वनाथ मंदिर के पास जिनका घर है तो वहां पर जाएंगे, जोशी नगर वाले जोशी नगर में जाएंगे, श्रद्धा नगरी वाले श्रद्धा नगरी में रहेंगे, और ठोले कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। है? क्योंकि घर के मालिक समझ करके बैठे हैं। ठीक है, मालिक समझो, लेकिन नए का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये मेरे नहीं है, इनको भी छोड़ करके जाना है। जाना है कि नहीं? क्यों? बोरीबंद वाले बोरीबंद जाएंगे, कटनी वाले कटनी जाएंगे। ये बात अलग है कि पहले श्रवण बेलगोला जाएंगे, बाद में रिजर्वेशन करा के आते हैं वापसी का, क्योंकि उसको अपना माना है। यहां पर कह रहे इन सब पदार्थों को, जो आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, उनको अपना मत समझो। वास्तव में ये मेरे नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है महाराज, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन होता है। लेकिन थ्योरिकल से ज्यादा नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। बराबर है कि नहीं? हमको पता नहीं, बराबर है? हाँ, क्योंकि बहुत साल हो गए कॉलेज छोड़ करके। थ्योरिकल से ज्यादा नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया करो। पढ़ करके जाते हैं, दोबारा पढ़ते कि नहीं? हमारा जाते हैं दोबारा, जब यहाँ आते हैं उसी समय पुस्तक खोलते आपके सामने ही। अरे थोड़ा तो कम से कम प्रैक्टिकल करो। 10 मिनट के लिए बैठो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं अकिंचन हूं, कुछ भी मेरा नहीं है। उस समय जब कुछ भी मेरा नहीं है, जब ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, उस समय जो आनंद आता है अलग आता है। अलग आता है। और प्राय करके जो मेरा नहीं है उसी तरफ ध्यान रहता है, जो मेरा है उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। जो अपना है उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं। पत्थर अहम का रखा जो कभी गलता नहीं, सब दिए जलते हैं पर मन का दिया जलता नहीं। धर्म की खोज में खोजते ढल जाती है शाम, सबका पता मिलता है खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिल जाता है, सबका पता मिल जाएगा, सबका एड्रेस पता है, लेकिन खुद का पता नहीं, खुद लापता है। पूरी दुनिया में हम घूमते रहते, सबका पता मिलता है, लेकिन अभी कभी भी अपना पता नहीं मिला। सबकी जानकारी है, लेकिन स्वयं से अनजान बन करके हम जी रहे हैं। ये बहिरात्मा अनादिकाल से पर का ही परिचय प्राप्त करता रहता है, दूसरे का ही परिचय, अन्य द्रव्यों का ही परिचय करता रहता है,
लेकिन कभी भी अपना परिचय प्राप्त नहीं कर पाता। यहां पर परमात्मा प्रकाश में आचार्य योगिंदु देव उस प्रभाकर भट्ट शिष्य के लिए इन पर पदार्थों से ममत्व भाव छोड़ करके तो अपने आप में रमण कर खुद से परिचय करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ महाराज, समझ में तो आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ में आती है। और जैसे ही गए वही घोड़ा वही मैदान। कभी भूल करके भी दूसरे के घर में नहीं घुसते। घुसते क्या? अरे कहीं भूल करके पड़ोसी के घर में भी घुस जाए, चलो नहीं, वो उनका घर है। हाँ, वो पाथरी वाली का अलग है, वो पाथरी का है बाजू में, हमारा ये। कहीं पाथरी वाले भूल करके इस घर में आ जाए और ये भूल करके उस घर में चले जाए, नहीं जाती। कितने होशियार हैं आप लोग, हैं? कितने होशियार हैं, दूसरे घर में नहीं जाते हैं। और कभी भूल से चले भी गए तो ये अचानक क्या होता, अरे कहाँ आ गए? बात करते करते और मोबाइल से बात करते करते दूसरे घर में घुस गए। वो देखा, अरे यहाँ कैसे आ गए? और ये भी सोचेगा, अरे मैं कहाँ आ गया, ये मेरा घर नहीं है। जिस प्रकार से अपने घर के प्रति आपका दृढ़ विश्वास है, यही मेरा घर है, उसी प्रकार से अपने आत्म तत्व के प्रति दृढ़ विश्वास जागृत होना चाहिए। यही आत्मा मेरा है, आत्मा को छोड़ करके कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास जागृत होना चाहिए। हाँ, एक और लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। संसार भोग निर्विण्ण भूत्वा यह शुद्धात्मानं ध्यायति तस् संसार बल्ली नश्यति कथयति। बहुत अच्छा। जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, उसके संसार बल्ली नाश को प्राप्त हो जाती है। वल्ली समझते? वल्ली बेल, जो बेल रहती है वो, उसको वल्ली कह रहे हैं यहां पर। भव तनु भोय बेरत मनु जो अपा जाए तासु गुरु की बेल लड़ी संसारिण तुट्टे। भव यानी संसार, तनु यानी शरीर, और भो यानी भोग। इनसे विरक्त मनु, विरक्त मन वाला होकर के जो अप्पा झाये अपनी आत्मा का ध्यान करता है, तासु उसकी गुरु की बेलड़ी, बहुत बड़ी बेल भी। कौन सी बेल? संसारिणी, संसार संबंधी बहुत बड़ी बेल भी टूट जाती है। आत्मा का ध्यान करने के लिए भी भूमिका की आवश्यकता होती है। जो कोई आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता, जो घर गृहस्थी में रह करके व्यापार, घर मकान सब करते हुए भी, पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते हुए भी हमें शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, उनके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले संसार शरीर और भोगों से विरक्त मना, इनसे पहले विरक्ति होना अनिवार्य है। सुने, ध्यान से सुनिए। इधर चाय का चस्का भी लगा रहे हैं और आहा आत्मा, आहा आत्मा, वाह आत्मा, ये कहने की चीज है क्या है? आत्मा, आत्मा, ये आत्मा कहने की वस्तु नहीं। मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है। चित्र भी है, पैंट शर्ट पहन करके बैठे हैं, सफारी सूट पहन करके, चित्र भी है। आत्मा की अनुभूति हो। पीछे सिद्ध के जैसे एक के बाद एक के बाद ऐसे चित्र बनाए हैं।
हाँ, शुद्धोहम बुद्धोहम कहना अलग है, लेकिन उसका अनुभव होना अलग है। जैसे आप लोग खड़ी शक्कर को क्या बोलते हैं? मिश्री, मिश्री बोलते हैं। मिश्री 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 करके माला भी फेरो, कितने भी नाम लो मिश्री का, कितना भी गुणानुवाद करो, मिश्री ऐसी होती है, मिश्री ऐसी होती है, ऐसे बनती है, लेकिन आपको उस मिश्री का स्वाद नहीं आ सकता। जो व्यक्ति उस मिश्री को लेकर के मिश्री का टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया, मौन है, बोल नहीं रहा है, फिर भी उसे मिश्री का स्वाद आता है, उसकी मिठास अनुभव में आती है। जिस समय आत्मा आत्मा कहते हैं उस समय आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा के बारे में जिस समय विश्लेषण कर रहे हैं बड़े बड़े आचार्य भी, जिस समय आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उस समय उन्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही। आत्मा के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, उस समय आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा के बारे में प्रवचन करते समय बड़े बड़े आचार्य भी रहने दो, जिस समय आत्मा का विश्लेषण कर रहे हैं, आत्मा के बारे में प्रवचन कर रहे हैं, आत्मा के बारे में लिख रहे हैं, उस समय आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये सब छोड़ करके जब मन वचन काया की क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तभी आत्मा की अनुभूति होती है। तो जब तक संसार शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं आई, उदासीनता नहीं आई, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। हां, आत्मा का श्रद्धान अवश्य हो सकता है। आत्मा के श्रद्धान में, आत्मा के ज्ञान में और आत्मा की अनुभूति में बहुत अंतर है। आप श्रद्धान भी कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। कितना सुंदर विशेषण है। भवतनु भोग विरक्तु, सबसे पहले संसार शरीर और भोगों से विरक्ति पाइजे। आसक्ति भरी पड़ी है, कितनी आसक्ति है बता दें? हमारे सबके सामने मत बताओ। जैसी नई साड़ी देखते दुकान पर जाते हैं, नई साड़ी देखते और लेकर के आ जाते हैं। अलमारी भरी पड़ी है, संख्या कितनी है उन्हें पता नहीं, 100 150 200, और देखते तो और ले लो, और देखो तो और ले लो, कितनी संख्या है उन्हें पता है, इनकी अलमारी उन्हें पता है। उसको निकालते नहीं, उसको निकालते नहीं। एक साड़ी आ गई, एक निकाल दो, निकालते नहीं, और भरे रहते, रखे रहते, पूरा पूरा फुल। एक अलमारी भर गई, दूसरी अलमारी। कितनी आसक्ति है? हाँ, अलमारी भर के तो दूसरी अलमारी और खरीदने को लगाते हैं? और उसके मैचिंग बता रहे, मैचिंग ये बता रहे। देखो अपने अशोक जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं, मैचिंग। लेकिन वो अपनी नहीं बता रहे। उनने कहा महाराज कभी भी हमसे कुछ मांग नहीं की, इतनी अच्छी मिली है अर्चना भाई, कभी भी कुछ मांग नहीं की। सामने बोलते हैं? अच्छा। बोलो अरे जी, एक पुड़िया छोड़ते सबको हंसा देते। ऐसे लोग भी चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए। कितनी आसक्ति! अरे भरी है, उनमें से एक निकालो, एक खरीद तो एक तो कम करो, किसी जिसके पास नहीं उसको दे दो। नहीं दादी रखी है, नहीं बहू के काम में आएगी, पोता बहू के काम में आएगी, भर भर के रख दी।
लेती नहीं, वो कहती पोता वो नहीं लेती। चर्चा शुरू हो गई, बहू लेती नहीं, नहीं पुराने जमाने की आपकी वो नहीं खरीद के लाते हैं। लेकिन कितनी आसक्ति, आप सोचिए, अपने अपने मन से पूछिए कि हमारी कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है। इस साड़ी का तो उदाहरण दिया है, ज्वेलरी भी हो तो भी देखो, कान में डालने वाले, हाथ में, नाक में, गले में, सब और चाहिए, देखा तो और अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, किती पाहिजे, अजून पाहिजे। महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद लेने और आ जाते हैं। महाराज 20 एकड़ खेती और आशीर्वाद दे दो और बढ़ जाए, 50 एकड़ हो जाए। और आनंद की अनुभूति करते, बढ़ने के बाद में आसक्ति भी है और आनंद की अनुभूति, परिग्रह आनंद, रौद्र ध्यान। ध्यान कौन सा उस समय, उसमें आनंद मना रहे हैं, और मिल गया और आनंद, वाह। 20 एकड़ थी, 50 एकड़ हो गई। बावई में थी, होशंगाबाद के पास बावई में थी, और बढ़ जाए, और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। अरे उदाहरण दे रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे, आप चिंता मत करो, आपके लिए नहीं कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं। और बढ़ाते गए, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, बढ़ाते जाते हैं, और उसमें आनंद की अनुभूति, आनंद, परिग्रह आनंद, रौद्र ध्यान। धन बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है। धन कितने प्रकार का होता है पता है? परिग्रह 10 प्रकार का, जब कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। खेती बढ़ जाए, मकान 1 की 2 हो जाए, और सोना बढ़ जाए, चांदी बढ़ जाए, हाँ पत्नी बढ़ जाए, ऐसा नहीं बोलते क्या? महावीर जी बोल रहे हैं दगड़े, बस एक ही बहुत है बोल रहे हो। ये बढ़ाने के चक्कर में और बढ़ाने के बाद में, अगर मतलब पुण्य के अगर बढ़ रहा है, चक्रवर्ती के पास भी इतनी विभूति है, लेकिन वह यदि आसक्त होता है, चक्रवर्ती भी तो नरक जाता है। जे राजेश्वरी थे नरकेश्वरी, आसक्त होता तो नरक जाता है, और विरक्त हो जाता तो कर्मों का नाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। सभी चक्रवर्तियों के पास एक जैसी संपत्ति थी, लेकिन 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, और 2 चक्रवर्ती नरक गए। उस परिग्रह में आसक्त होकर के नरक में चले गए। अति आसक्ति, अति आसक्ति। आसक्ति को कम करना सीखो। है ठीक है जो है, लेकिन उसमें आसक्ति तो मत रखो, जो है उसमें आसक्ति मत रखो। आसक्ति कम हो जाएगी तो जो पुरानी है तो दूसरे को निकाल दो। एक तो नियम ले लो, एक लाएंगे तो एक निकालेंगे, 2 लाएंगे तो 2 निकालेंगे। हमारे हम निकाल देंगे, लेकिन एक अलमारी से निकालेंगे कि दूसरी अलमारी में रख देंगे। ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालना? निकालते जाना, कम करते जाओ, और कम करने में जो आनंद आता है, त्याग में जो आनंद है, वह आनंद भोग में नहीं है। पक्की बात है, त्याग करते जाओ। अरे तीर्थंकर के पास क्या कमी थी? चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी? लेकिन फिर भी इत्यादिक बहु संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागी। घर में उनको आनंद नहीं मिला, इतने सारे परिग्रह के बीच में रह करके भी वो आनंद नहीं मिला, और जब उनसे विरक्त हो जाते हैं तो वास्तविक आनंद प्राप्त करने की खोज में निकल जाते हैं। समय हो रहा है, हो गया।
तो संसार शरीर और भोगों से विरक्त मन होता हुआ जो आत्मा का ध्यान करता है उसके संसार रूपी बहुत बड़ी बल्ली भी टूट जाती है। नश्यति शतचूर्णा भवति, सैकड़ों टुकड़े हो जाते, चूर 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 हो जाती है। समय हो गया, आगे का कल देखेंगे, लेट हो गए। मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। मांगी थी हमें अपना बना लिया, थे जन्म जन्म के प्यासे जिन्हें आगम सिखा दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम प्रेम से परम पूज्य 108 अभिनंदन सागर जी साक्षात विराजमान के चरणों में अनुग्रह प्राप्त है। अर्घम निरोपान स्वाहा।